हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन। तो आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड एचआरएम की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एचआरएम के चाहते हो जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपका एग्जाम अच्छा हो तो उसके लिए चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नेम क्या है? एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन। 5 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। तो एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन का क्या मतलब होता है? मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जो हाई रैंक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो टॉप लेवल में काम करते हैं, उनको जो रेमुनरेशन सैलरी हो गई, बोनस वगैरह या फिर कोई भी नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, मनी के अलावा जो भी रिवॉर्ड्स एक्स्ट्रा मिलते हैं उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन। मतलब उनकी कह सकते हो जो हाई लेवल अथॉरिटी के, हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, उनको जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन। नंबर 1 है गाइस, एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन है उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते वेज एंड सैलरी स्कीम के साथ, ठीक है, अदर एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि गाइस इनका जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, एक तो वो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका काम भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उनका स्किल नॉलेज भी ज़्यादा होगा, उस अकॉर्डिंग उनको क्या है, हम बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं जो उनके अंडर वर्क कर रहे हैं उनके साथ हम उनके वेजेस एंड सैलरी को क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, एग्जीक्यूटिव्स आर डिनाइड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग यूनियन। अब जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, स्लोगन शाउटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, अपने एफर्ट्स के लिए, बट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको इसका भी बेनिफिट वगैरह मिलता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो काम करना ही होता है, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स नहीं होंगे तो एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट है गाइस, सीक्रेसी इज मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन। सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाती है क्योंकि बिकॉज नो एग्जीक्यूटिव इन प्राइवेट सेक्टर इन सेम ग्रेड रिसीव सेम पे। क्योंकि देखो जो आपकी एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन होती है इसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता, ठीक है, कि इसको इतनी मिलती है, इसको इतनी मिलती है, क्योंकि हर एग्जीक्यूटिव का अपना अलग वर्क होता है, ठीक है, अलग अलग स्किल होते हैं, अलग अलग नॉलेज होते हैं, उस हिसाब से उन्हें पे मिलती है, तो इसकी जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है, एग्जीक्यूटिव पे इज नॉट सपोज टू बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एक पर्सन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे क्या होती है, ये बेस्ड होती है। नेक्स्ट है, एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन जो है ये स्टैट्यूटरी सीलिंग इसमें होती है, ठीक है, इसमें क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रेमुनरेशन। अब उन्हें जो पे मिलती है वो किस किस तरीके से मिल सकती है? पहला है सैलरी। सैलरी जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट है एग्जीक्यूटिव रेमुनरेशन का। सैलरी वो चीज़ है जो वो जॉब कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करके उस हिसाब से उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब के रिलेटेड जो अलग अलग एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट है गाइस बोनस। अब मोस्ट ऑफ द फर्म जो है, ज़्यादातर जो फर्म्स हैं वो एनुअल बोनस प्लान प्रोवाइड करती हैं, जिससे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जो है एक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव की उसमें क्या हो, वो मोटिवेट हो और अच्छी तरीके से काम कर सके। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे 3 बेसिक इश्यूज़ हैं जिसके कारण जो किसी भी पर्सन को बोनस क्या कर सकते हो, अवॉर्ड कर सकते हो। पहला है एलिजिबिलिटी। बोनस जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, ब्रॉड टर्म है एंड ये टॉप टू लो लेवल तक ये चीज़ें जाती हैं, चाहे वो नॉर्मल पर्सन वर्क कर रहा है, नॉर्मल वर्कर काम कर रहा है, उसको भी बोनस मिलता है, बट जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मान लो उसने 2 घंटे का काम 1.5 घंटे में कर दिया, ठीक है, अच्छी तरीके से वर्क कर दिया तो उसको हम बोनस दे सकते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से आगे काम कर रहा है तो उसके हम जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंड साइज। नेक्स्ट जो डिसीजन है, सबसे पहले अगर हमने देख लिया कि बोनस जो है हमने क्यों देना है, ठीक है, कब देना है, तो हमने सोचा कि ये पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, ये 1 साल से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, या फिर इसने कुछ ऐसा टेक्निक कह सकते हो फाइंड आउट किया जिससे जो वर्क है वो कम समय में हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में हम उस पर्सन को बोनस दे सकते हैं। अब ये देखेंगे कि बोनस हमें कितना देना है। जो बोनस है ये टोटल जो अमाउंट है बोनस मनी हमारे पास कितनी अवेलेबल है ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, फॉर्मूला यूज़ करती हैं जिससे वो बोनस फंड को डेवलप कर सके, बट कुछ ऐसी फर्म होगी या कंपनीज होगी वो स्ट्रेट परसेंटेज एक निकाल देती है कितनी % आपको बोनस मिलेगा। नेक्स्ट है डिसाइडिंग इंडिविजुअल अवार्ड। जो थर्ड इशू है जिसमें हम इंडिविजुअल को अवार्ड कितना पे करना चाहिए वो सारा देखेंगे, कौन कौन सी उसकी एलिजिबल पोजीशन होनी चाहिए। बोनस जो है हम वो उसको मॉनेटरी भी दे सकते हैं, पैसे से भी दे सकते हैं, और मान लो एक पर्सन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने उसकी रैंक बढ़ा दी, ठीक है, वो मिडिल लेवल पे था, हमने उसको टॉप लेवल पे कर दिया, ठीक है, तो उसकी लेवल भी बढ़ा सकते हैं, उसको मॉनेटरी जो है फ़ायदा बेनिफिट वो भी दे सकते हैं। तो कैसे जो बोनस होते हैं वो एक पर्सन की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उस पर भी बेस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है उसके बेस पे दे दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है इंडिविजुअल अवार्ड्स। जैसे हमने कहा कि मान लो 10 एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, एकदम सही वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी अपनी जो मिस्टेक्स है वो नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस इंडिविजुअल पर्सन को हम बोनस को अवॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट अवॉर्ड मेथड। अब ये एक सिंपल मेथड है, इसमें क्या करते हैं, बोनस को हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। उसके 2 जो सेपरेट बोनसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल के एफर्ट्स को। मान लो जो उसने इंडिविजुअल एफर्ट किया उसके लिए हमने हाफ बोनस दे दिया, और जो उसने कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम किया उसको हाफ बोनस हमने दे दिया, ठीक है। गाइस जो स्प्लिट अवॉर्ड मेथड था, स्प्लिट अवॉर्ड मेथड, इसमें क्या था, हम 2 बार एक पर्सन को बोनस दे देते थे, ठीक है। एक तो हमने उसके इंडिविजुअल एफर्ट्स के लिए दे दिया, और दूसरा उसको ऑर्गेनाइजेशन जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उसने कंपनी के रिलेटेड की उसके लिए हमने उसको क्या दे दिया, बोनस दे दिया। तो इससे 2 बार ही दे दिया, ज़्यादा पे कर दिया। उसके लिए कह सकते हो लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक न्यू मेथड आया, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लायर मेथड। इस मल्टीप्लायर मेथड में क्या था, मान लो एक मैनेजर है, वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ख़राब कर रहा है, बट जो उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो अच्छी कर रहा है। तो उस केस में हम उसको क्या देंगे, बोनस देंगे। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे उसको क्या है, बोनस प्रोवाइड नहीं होगा। अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से करेगा, कंपनी का जो सारा वर्क है वो अच्छी तरीके से सारा कर रहा है, उस बेस्ड पे उसके क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। मतलब इस केस में जो बोनस है वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक, वाई एग्जीक्यूटिव्स आर पेड मोर। अब जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो टॉप लेवल पे वर्क करते हैं, उनकी जो पे होती है, उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि गाइस जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी जो वर्थ है कंपनी में या फर्म में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हाई लेवल अथॉरिटी हैं, एंड उनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मुश्किल होता है, एंड उनके पास नॉलेज एंड स्किल ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ उनके एग्जीक्यूटिव के कारण ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो सकती है। अगर हमारे एग्जीक्यूटिव वेल ट्रेंड एंड स्किलफुल है तो वो अच्छे तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड एग्जीक्यूटिव्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो गाइज जो हमारे क्वालिफाइड एंड ट्रेंड एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट सप्लाई होती है, मतलब हमें बड़ी मुश्किल से इतने नॉलेजेबल पर्सनस मिलते हैं, तो उस कारण से उनकी जो पे है, उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो हाई होती है। नेक्स्ट है गाइज आफ्टर अट्रैक्टिंग द एग्जीक्यूटिव द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टू रिटेन दैम, ठीक है। अब गाइस देखो, हमने एग्जीक्यूटिव जो हैं उसे हायर कर लिया अपनी कंपनी के लिए। अब अपनी कंपनी में उनको रिटेन करना, मतलब उनको बनाए रखना अपनी कंपनी में, उसके लिए हमें रेम्यूनरेशन जो है उनको अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि वो हमारी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। अब गाइस जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो ज़्यादा रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है अपने एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो उनकी जो कंपनी में है वो अच्छे तरीके से रिटेन रहें, ठीक है। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन्हीं के कारण जो एक कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है गाइस एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल हैज़ ग्रोन अप। इसमें बेसिकली क्या है, अब जो हर पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है बढ़ गई है। हर पर्सन चाहता है कि उसकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो, ठीक है, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे, बहुत रिच लाइफ उसकी हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, नॉलेज स्किल वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है। तो अगर हम वो चीज़ ले रहे हैं तो इसी कारण से अब जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे मैंने आपको कहा उनके पास स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, उनकी मेन एक्सपेक्टेशन क्या है, एक गुड लाइफ जो उनके स्टेटस को क्या कर सके, मैच कर सके। तो उसके लिए उन्हें रेम्यूनरेशन तो अच्छी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे एग्जीक्यूटिव को पे ज़्यादा क्यों मिलती है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। एंड सबसे पहले किसकी वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी HRM के डाल दिए हैं, तो उसे देखने के लिए चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।